कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्यारे और थोड़े से शरारती लड़के फीलिक्स वुंदरन से। फीलिक्स कोई आम लड़का नहीं है। कुछ समय पहले यूज उसके पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने एडमिशन लिया एक बहुत ही अनोखे और शानदार स्कूल में, द ऑटो लियोनहार्ड स्कूल। ये स्कूल आम स्कूल्स जैसा बिल्कुल नहीं है जहां सुबह से शाम तक सिर्फ आरट्टा मरना पड़ता है। इस स्कूल के फाउंडर ऑटो लियोनहार्ड ने एक ऐसा जड़वी लर्निंग कोर्स बनाया है जहां बच्चे पढ़ते लिखते वक्त बिल्कुल थकते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कोई मजेदार गेम खेल रहे हों। सबसे अजीब और जड़वी बात यह है कि इस स्कूल की दीवारों में खुद ऑटो लियोनहार्ड की आत्मा गोस्ट रहती है, जो इस स्कूल के बच्चों और इसके नए तरीकों की हिफाजत करती है। फीलिक्स के साथ इस स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त एला है, जो हर मुश्किल में उसका साथ देती है। उनके साथ उनकी पूरी गैंग है, जिसमें क्रिस, रॉबर्ट और मारियो शामिल हैं। इन सब ने मिलकर पहले भी इस स्कूल को एक बड़ी मुश्किल से बचाया था, इसलिए इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। स्कूल का माहौल इतना कलरफुल और हैप्पी हो चुका है कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं। एक दिन इंग्लिश की सब्स्टिट्यूशन क्लास चल रही होती है। क्लास में उनकी प्रिंसिपल मिसेस शमिट गोसेनवेन, जिसे बच्चे प्यार से शम्मी कहते हैं, उन्हें एक पोयम कविता लिखने का टास्क देती हैं। वो कहती हैं कि हर बच्चे को किसी ऐसी चीज पर पोयम लिखनी है जो उनके दिल के सबसे करीब हो और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सभी बच्चे ग्रुप्स में बैठकर सोचना शुरू करते हैं। फीलिक्स का ग्रुप भी बैठता है। क्रिस को फ्लाइंग चीजें पसंद हैं, तो वह उस पर सोचना शुरू करता है। तभी फेलिक्स कहता है, क्यों ना हम हमारे मम्मी पापा पर पोयम लिखें, वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मारियो को यह आइडिया बिल्कुल अनुकूल लगता है। खैर, तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। फीलिक्स एला से शाम को मिलने का प्लान पूछा है, लेकिन एला कहती है कि आज वो मारियो के साथ हैंग आउट करने वाली है। फीलिक्स नोटिस करता है कि एला आजकल मारियो के बहुत ज़्यादा करीब होती जा रही है। रॉबर्ट फीलिक्स को चेतते हुए कहता है, क्यों फेलिक्स, जलन हो रही है क्या? फीलिक्स साफ मना कर देता है, पर उसके दिल में थोड़ी थोड़ी जलन जरूर हो रही होती है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर एक नए ऑटो लियोनहार्ड म्यूजियम का काम चल रहा होता है। फैसिलिटीज मैनेजर यानी स्कूल के जेनिटर मिस्टर मिशाल्स्की पूरे म्यूजियम को चमका चुके होते हैं। प्रिंसिपल श्मिटी वहां आती हैं और म्यूजियम को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि सैटरडे को पेरेंट्स काउंसिल, मम्मी पापा की कमेटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जहां इस नए स्कूल कॉन्सेप्ट और म्यूजियम के लिए फंडिंग, पैसा अप्रूव करवाना है। अगर पेरेंट्स काउंसिल ने हाँ बोल दिया तो स्कूल हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। मिस्टर माइकलस की साफ सफाई करते वक्त प्रिंसिपल को एक पुरानी अजीब सी डिब्बी दिखाते हैं जो उन्हें लर्निंग कोर्स के पास मिली थी। प्रिंसिपल श्मिटी उस डिब्बी को देखकर चौंक जाती हैं। वो बताती हैं कि ये डिब्बी दरअसल हुल्डा स्टेचबर्थ के बचे हुए अवशेष इन रिमेन्स हैं। हुल्डा स्टेचबर्थ इस स्कूल की एक पुरानी, बहुत ही खड़ूस और क्रूर टीचर थी, जो हमेशा बच्चों को सख्त सजा देती थी और स्कूल से ऑटो लियोनहार्ड के सारे अच्छे तरीकों को मिटाना चाहती थी। बहुत साल पहले ऑटो ने उसे अपनी जड़ुवी शक्तियों से श्रिंक, छोटा कर दिया था। प्रिंसिपल श्मिटी मिस्टर मिचाल्स्की से कहती हैं कि इस डिब्बी को तुरंत कचरे में फेंक दें ताकि इसकी बुरी यादें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन जिसे ही मिस्टर माइकल्सकी वहां से जाते हैं, डिब्बी गलती से उनके हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है, और यहीं से शुरू होती है असली आफत। डिब्बी टूटते ही उसमें से धुआं निकलता है और हुल्डा स्टेचबर्थ की भटकती हुई आत्मा आजाद हो जाती है। उसके पास सिर्फ हड्डियां और पुरानी यादें हैं, पर उसके दिल में ऑटो लियोनहार्ड से बदला लेने की आग सुलग रही है। वह चिल्लाती है, पहले तुमने मुझे कोई अटेंशन नहीं दी, फिर मुझे श्रिंक कर दिया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं तुमसे एक एक पेनी का बदला लूंगी, ऑटो लियोनहार्ड। ऑटो उसकी हालत पर थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, तुम अभी भी वैसी ही खड़ूस हो हुल्डा। हुल्डा गुस्से में कहती है कि वो एक ऐसी जड़ुवी सूप पोषण बनाएगी जिसमें बुल फ्रॉग की आंखें, रबिट का गुबार और जड़ुवी बूटियां होंगी, और उसकी मदद से वो इस स्कूल की आत्मा बन जाएगी और ऑटो को हमेशा के लिए कमजोर करके मिटा देगी। दोनों के बीच एक दुश्मनी की नई जंग शुरू हो जाती है। अगली सुबह फेलिक्स जब घर पर होता है तो उसके पापा पीटर किचन में कुछ अजीब सा पका रहे होते हैं, जिसमें से जलने की बू आ रही होती है। पीटर असल में घर के कामों में थोड़े कच्चे हैं। तभी फेलिक्स की मम्मी वापस आती हैं, जो हाल ही में 1 साल के लिए न्यूयॉर्क से लौटकर आई हैं। मम्मी किचन की हालत और जलने की बू देखकर गुस्सा हो जाती हैं। पापा कहते हैं, तुम जब से न्यूयॉर्क से आई हो, सब कुछ अपने परफेक्ट रूल्स से चलाना चाहती हो।